रसियन बहुत ही फ्रेंडली है और रसिया इस समय भारत का एक मित्र देश है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट भी आ रहे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी भी बहुत सी चीज़ें जिसमें पढ़ने के लिए आ रहे हैं अलग अलग समय में। इस समय रसिया में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, किस एरिया में शुरू कर सकते हो, अपने स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो, बहुत सी सारी चीज़ें उनको मैं समझाता हूँ। ये संगठन आपका जो है एनआरआई क्लब जो है ये किस तरीके से काम करता है और इसमें कौन कौन लोग हैं जो इसका हिस्सा हैं? रशियन गवर्नमेंट वेलकमिंग फ्रॉम अब्रॉड, इवन फ्रॉम इंडिया स्पेशली। तो मैं यही कहूँगा कि लोग आएँ और यहाँ पर आगे, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वर्क में हो, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, हौसले बुलंद हैं तो फासले क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और जनहित टाइम्स में आपका स्वागत है। ब्रिक्स सम्मेलन ख़त्म हो चुका है। कज़ान से हम लोग रशिया की राजधानी मॉस्को में आ चुके हैं और यहाँ पर अपनी कहानी हम ढूंढ रहे थे कि जाने से पहले पहले क्यों ना कुछ अलग सी कहानी कर ली जाए। और ढूंढते ढूंढते हम लोग रशिया में हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर विजय साहब से, जो कि यहाँ रशिया मॉस्को में अपना एक बिज़नेस चला रहे हैं और इनकी एक स्टोरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर सकती है हमारे देश के युवाओं को। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा डॉक्टर विजय जी के पास चलते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर अपना बिज़नेस चला रहे हैं, भारत से आए हुए कितने साल हो गए हैं आपको? नमस्कार सोम जी, थैंक्स फॉर कमिंग। भारत से आए हुए हमको 40 साल हो गए यहाँ पे। 86 में हम यहाँ पर आए थे अपना MBBS की पढ़ाई करने के लिए फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट से। वहाँ पर हमने अपना फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट ख़त्म किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और 2002 में अपनी कंपनी बनाई रूस यूरो फार्म। मेनली था ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। तो अब हम लोग इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। अपना यहाँ पर खुद का फेडरल वेयर हाउस लाइसेंस है। उसके अलावा हम लोग एग्रो केमिकल्स में हैं। हम लोग पूरे रसिया में काम करते हैं, जितने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर और नेशनल रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर सभी के साथ काम है। और अपना एक खुद का दूसरा वेयर हाउस है सिटी रिजान में, जहाँ पर हमारा एग्रो केमिकल स्टोर करते हैं हम लोग। आज की डेट में अपने पास करीब 40 से 45 लोगों का एक टीम है जो काम करती है। हम लोगों के पास अपना खुद का लॉजिस्टिक, रेगुलेटरी, सेल्स, मार्केटिंग्स सब कुछ है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे रसिया आना एक तरह से हमारे लिए हमारे सौभाग्य की बात है। जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली उसी पर आना चाहूँगा कि आपने अपना काम तो बताया, बिज़नेस बताया, बहुत अच्छी बात है। एक भारत जैसे देश से, उसके एक छोटे से एक बड़े राज्य के छोटे शहर से आना और आने के बाद यहाँ पर अपना काम बढ़ाना, उसको स्टार्ट करना, फिर उसके बाद उसको बढ़ाना और एक एम्प्लॉयमेंट तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। आपके लिए किस तरीके से चुनौतियां आई आपके सामने और आपने किस तरीके से काम किया, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आज के समय में भारत की स्थिति जो आप जानते हैं और वहाँ के युवाओं को रोज़गार चाहिए और वो रोज़गार चाहने के अलावा वो लोग रोज़गार खुद भी चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसा इन्वेंट करें और कुछ काम करें। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको लेकर? इसके लिए शुभम जी, एक्चुअली रसियन बहुत ही फ्रेंडली हैं और रसिया इस समय भारत का एक मित्र देश है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट भी आ रहे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी भी बहुत सी चीज़ें जिसमें पढ़ने के लिए आ रहे हैं अलग अलग समय में। इस समय रसिया में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे कि आपका IT में है, फार्मास्यूटिकल में है या दूसरे एरिया में जिसमें भी कह लें आप। और डेली डेलीगेशन, इवन की स्टेट टू स्टेट डेलीगेशन जा रहा है रसिया और भारत का। चुनौतियाँ तो बहुत सी थी, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन, जब हमने बिजनेस शुरू किया था उसके कुछ दिन पहले ही सोवियत यूनियन टूटा था और टूटने के बाद उस समय परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं समझ में आती थी। बट धीरे धीरे करके रशियन
गवर्नमेंट ने उसको इम्प्रूव किया और हम लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती चली गई। तो एक ऐसे समय से हम लोग गुजरे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी थीं, लेकिन उन सब चीज़ों को सामना करते हुए, उन सब चीज़ों का हम लोग एक आगे निकल के आए। और मैं कहूँगा कि जो भारत के भी युवा हैं यहाँ पर, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। रसियन लैंग्वेज सीखना यहाँ के लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर रसियन लैंग्वेज नहीं आती तो डिफ़िकल्ट होता है काम करने के लिए, और रसियन लैंग्वेज आने पर आपको वर्क परमिट भी इजीली मिल सकता है। और वर्क परमिट होने से आप कहीं भी किसी भी एरिया में काम कर सकते हैं जो आपका स्पेशलाइजेशन है। और रशियन गवर्नमेंट वेलकमिंग फ्रॉम अब्रॉड, इवन फ्रॉम इंडिया स्पेशली। तो मैं यही कहूँगा कि लोग आएँ और यहाँ पर आगे, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वर्क में हो, किसी भी चीज़ में आके आगे बढ़ सकते हैं। 40 साल एक बहुत लंबा समय होता है सर। 40 साल पहले आप यहाँ पर आए, आपने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद आपने एक स्टार्टअप का सोचा, फिर उसको किया। आज इतने सालों बाद आप इस कुर्सी पर बैठे हैं यहाँ पर, और कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपसे मुलाकात भी करते होंगे कई जगहों पर, जो भारत से आते हैं या फिर अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। तो उनको देख करके सर क्या लगता है? क्या वो दिन याद आते हैं आपको जब आप इंडिया आए थे, और उनको देख करके अब क्या स्थिति है? क्योंकि जब आप आए थे उस टाइम पर सिचुएशन अलग थी, आज के समय में यहाँ पर सिचुएशन अलग है। वर्क एनवायरनमेंट हो चाहे फिर गवर्नमेंट का जो एनवायरनमेंट है उसको लेकर के भी अब क्या देखते हैं आप? जब हम लोग आए थे तो कुछ दूसरी तरह की चुनौतियाँ थीं। अभी जो चुनौतियाँ हैं दूसरी हैं। उस समय थोड़ा ऐसा था कि सोवियत यूनियन टूटने से बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, तो थोड़ा इजी था बिजनेस को आगे करना, बढ़ाना। लेकिन उसमें दूसरी चुनौतियाँ थी, डिफ़िकल्टीज बहुत थी। अभी क्या है कि शुरुआत करना बिजनेस को डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन अगर कोई सिस्टमेटिक ढंग से शुरुआत करता है तो आगे चल के वो सक्सेस ही होगा। हमारे पास जो लोग आते हैं, जो इंडियन स्टूडेंट आते हैं, जिन लोग बहुत से लोग ख़त्म करके यहाँ से जाना चाहते हैं, पूछते भी हैं लोग आके। हम लोग NRI क्लब से जुड़े हुए हैं, मिस्टर दत्तन उसको देखते हैं पूरी तरह। मेरे ब्रदर यहीं पे हैं। इसके बारे में और मैं जानना चाहूँगा, लेकिन आप पहले अपनी बात ख़त्म कीजिए, इसके बारे में अलग से मैं आपसे जानना चाहूँगा। अच्छा। तो उसमें जो लोग आते हैं उनको मैं समझाता हूँ, आज की स्थिति समझाता हूँ कि आज कैसे सिचुएशन है, उस समय क्या सिचुएशन था, आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, किस एरिया में शुरू कर सकते हो, अपने स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो। बहुत सी सारी चीज़ें उनको मैं समझाता हूँ। डिफ़िकल्टीज तो हैं, लेकिन शुरुआत करना मुश्किल है, बट जो लोग उस कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। खैर, अब मैं ये NRI क्लब पे आना चाहूँगा कि मतलब ये क्या है, इसके बारे में बहुत सुना मैंने। हर जगह संगठन होते हैं, ये भी एक संगठन है, जाहिर तौर पर साउंड करता है। तो ये संगठन आपका जो है NRI क्लब जो है, ये किस तरीके से काम करता है, और इसमें कौन कौन लोग हैं जो इसका हिस्सा हैं क्या, और गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है, मैं ये जानना चाहूँगा। NRI क्लब को बने हुए 1 साल हुआ। दत्तन उसके हेड हैं जो चलाते हैं। हम लोग जुड़े हुए हैं, और भी हमारे दोस्त जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ मतलब बिजनेसमैन ही जुड़े हुए हैं या फिर बिजनेसमैन के साथ? ऐसा नहीं, बिजनेसमैन ही नहीं है, उसमें बहुत से स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जो लोग NRI क्लब को चलाने में हेल्प कर सकते हैं। और क्या करते हैं उसमें हम लोग, NRI क्लब का पर्पज़ ये था कि सारे लोगों को, जितने लोग हैं यहाँ पे रसिया में, उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पर लाने का था।